को अर्पण कर दी उसको भक्त कहते, वो उसका भक्त हो जाता। फिर भक्त के आगे भगवान को भी झुकना पड़ता। भक्त की बात भगवान भी नहीं काट सकता, क्योंकि उसने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया, कुर्बान कर दिया, आत्मसमर्पित कर दिया। इस तरह से भक्ति का इतिहास अपने आप। अगर आप लोगों ने गुरु भक्ति की होती, क्योंकि कलयुग में गुरु भक्ति, सतयुग में हरि भक्ति, त्रेता में राम भक्ति, द्वापर में कृष्ण भक्ति और कलयुग में गुरु भक्ति। इसलिए गुरु नाम आया। जो नाम जगाया जाता है, जब उसी नाम की लोग भक्ति करते हैं, उसी नाम के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, नाम की महिमा समझ लेते हैं और नाम पर अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, वही भक्त सच्चा कहलाता। तो उसको भगवान भी रोक नहीं सकते। इतनी बड़ी शक्ति भक्त में है, लेकिन ये काम करना इतना आसान है कि भक्ति करना है आसान जितना नहीं, भक्ति करना है आसान इतना नहीं, जितना वाणी से सबको सुनाई गई। बिन गुरु के कृपा भक्ति होती नहीं, जिसको सत्संग बिना कोई पाई नहीं। कितनी बड़ी चीज है कि भक्ति स्वतंत्र सदा सुख खानी, और बिन सत्संग न पावे प्राणी। का भक्ति इतनी आसान नहीं है, लेकिन बिना संतों के संग, बिना संतों के वचनों को समझे भक्ति आप कर ही नहीं सकते। इसलिए कि वेद पुराणों में महिमा नवधा भक्ति की, लोक सुख का जो आधार माना गया, सब पड़े जीव है। देखिए कैसे कहते हैं, सब पड़े जीव है काल के जाल में, भक्त की महिमा किसी ने जानी नहीं। भक्ति करना है आसान जितना नहीं, भक्ति करना है आसान इतना नहीं, जितना वाणी से सबको सुनाई गई। बिन गुरु के कृपा भक्ति होती नहीं, जिसको सत्संग बिना कोई पाई नहीं। भक्त भगवान, भक्त भगवान का मेल है भक्ति से, बिना भक्ति के भगवान मिलते नहीं। भक्ति भगवान का मेल है भक्ति से, और बिना भक्ति के भगवान मिलते नहीं। प्रेम भक्ति से जिसने पुकारा उन्हें, प्रेम भक्ति से जिसने पुकारा उन्हें, उनकी दुख दर्द विपदा मिटाई गई। कितनी बड़ी बात है। अगर प्रेम भक्ति से, निर्मल भक्ति से, चेतन भक्ति से अगर आप मालिक को पुकारो, आपकी अवस्था, लेकिन आपकी निर्मल भक्ति नहीं है, क्योंकि आपका खान पान गंदा हो गया, आपके भाव विचार गंदे हो गए, आपका क्रियाकर्म गंदा होगा, इससे कोई भक्ति आपने स्वीकार नहीं होगी। न जड़ भक्ति न चेतन भक्ति, दोनों भक्ति आपकी अधूरी रह गई। जड़ भक्ति का भी लाभ आपको नहीं मिला, जो आप पूजा पाठ तीरथ व्रत
दान हवन जब गंगा स्नान करते हैं जड़ भक्ति, इस भक्ति के करने से भगवान नहीं मिलता। ये शरीर इंद्रियों से की जाती है तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलता, मान मिलेगा, सामान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने वाली, ये सामान मिलने वाली। जो आत्मभक्ति, जो गुरु के द्वारा रास्ता मिलता, किसी को गुरु भक्ति कहते, किसी को प्रेमा भक्ति कहते। जब आप इस भक्ति को समझ लोगे तो तुम्हारा सब काम बन जाएगा। लेकिन भक्ति बिना पाक साफ निर्मलता की नहीं होती। भक्ति के लिए विनम्रता, शीलता, सौम्यता, चरित्रता, निर्मलता, ये सब चाहिए। इसलिए आप जो भी भक्ति कर रहे हो कोई लाभ आपको नहीं मिला। तुमने देवी देवता की पूजा की, कोई मिला? कोई देवी मिली, देवता मिला? उसने कुछ कहा आपने? जो आपने पेड़े बताए, चढ़ाए, उसने खाया, स्वीकार किया तुम्हारा? कुछ नहीं। तो तुम्हें सोचना चाहिए कि हमारे में कोई कमी है, हमारी कमाई में कोई खोट है, हमारे में कोई गंदगी है। आखिरकार हमारी पूजा क्यों नहीं स्वीकार की जाती? तो ये तो कभी आपने विचार किया नहीं। इतने लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, सबसे पूछा गया भाई कितने साल हो गए आपको? कहते बहुत साल हो गए। कहा हमारा पिताजी करते थे, हम भी करते। तुमने पिताजी से पूछ लेते कि तुमने कितने साल भक्ति की, पूजा की, इस पूजा से कुछ मिला, तो वो बगैर बता देते तो तुम्हारा समय बच जाता, तुम्हारा समय, श्रम, पूंजी सब बच जाता। लेकिन न तुमने उनसे पूछा, न उन्होंने बताया, और ये सिलसिला बराबर चलता चला जा रहा। कोई किसी से नहीं पूछता है, अरे भाई तुमने कितने साल पूजा की, कितने साल गंगा नहाई, कितने साल व्रत लिया, आपको क्या मिला? तो आपने कभी पूछा नहीं, और न किसी ने आपको बताया। और सब बेचारे उसी में फंसे, सब फंसे पड़े। उधर धर्म शास्त्र आपको सलाह दे रहा, बराबर कह रहे धर्म शास्त्र, ना हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय न क्या मम भक्त्वा यत्र गांधी तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान कह रहे हे नारद जी, जहाँ तुम हमको खोजते हो मैं वहाँ रहता ही नहीं। न मैं कागज में बैठा, न पानी में बैठा, न पत्थर में बैठा, मैं तो आत्मा रूप तुम्हारे सबके शरीर के अंदर बैठा। आत्मा परमात्मा का अंश है, अंश रूप में मैं तुम्हारे सबके अंदर बैठा हूँ। लेकिन तुम अपने अंदर खोजने की बात न पूछते हो न जानते हो। किसी महात्मा से पूछ लेते कि आत्मा हमारी अंदर बैठी है, हमारे अंदर बैठी, तो हम ही नहीं देख पा रहे, हम ही नहीं जान पा रहे, हम ही नहीं मिल पा रहे, हम इसका लाभ नहीं उठा पा रहे, तो आपको पूछना चाहिए। आपने किसी महात्मा से पूछा? इसीलिए महात्माओं ने पहले ही कहा कि बिना गुरु के कोई मालिक को पा नहीं सकता। वो मिलाने वाला गुरु, और गुरु करना अपने आप प्राचीन काल से पद्धति चली आई। अब ये जैसा गुरु किया, जहाँ का गुरु किया, जिस जानकारी का किया, वो जानकारी आपको उसने दे दी। जैसे प्राइमरी का गुरु अलग है, जूनियर का अलग, इंटर का अलग, डिग्री का अलग। इसी तरह से ये गुरु तुम्हारे साथ कितने जोड़े गए? प्रथम गुरु पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसरे गुरु भई वो दाई, जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसरे गुरु नाम जो धारा, ले नाव जो गाँव पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, तब संसारी मार्ग कीना। पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना, राम नाम का
सुमरन की ना, छठवां गुरु भरम सत्तारा, ओंकार से नाता जोड़ा, लेकिन सतवां सतगुर और शब्द लखाया और जहां का जीव तहां पहुंचाया। जय